अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एक 26 साला मेरे क्लाइंट की जो है वो पाम रीडिंग की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इनके अहम सवालात हैं उनके जवाबात दिए जाएंगे, उसके बाद जो है वो इनके हाथ का जो है तज्जिया किया जाएगा। इनका जो अहम सवाल ये है कि ये बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और वहीं पे रहना चाहते हैं, यानी कि फ़ॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं। देखिए, आप किसी जो है वो गल्फ़ कंट्री तो जा सकते हैं, खलीजी ममालिक जैसे जो है वो बहरीन हुआ या कतर हुआ या यूएई हुआ या जो है वो सऊदीया हुआ। लेकिन जो आप यूरोप का ख्वाब देख रहे हैं वो आपका स्ट्रगल का पीरियड होगा। आप चले तो जाएंगे, जिस तरह जो है गैर कानूनी तौर पे लोग जो है यूनान वगैरह इटली चले जाते हैं, लेकिन जो आप फॉरेन सेटलमेंट और ये चीज़ें लग्जरी लाइफ चाहते हैं तो ये 50 के बाद जो है वो आपको मिलने वाली हैं। और 50 के बाद मैं आपको किसी बैरून मुल्क की देख रहा हूँ। इसके अलावा जो है वो शादी के मुतल्लिक़ जो आपका सवाल था, तो शादी के हवाले से ये है कि जो है वो वैसे भी आप जो है प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं, क्योंकि स्ट्रेट बिल्कुल सीधी जो है वो आपकी जो है हार्ट लाइन है, जो कि बता रही है कि ऐसे लोग जो है अपनी लाइफ में जो है करियर के हवाले से कुछ जो है वो करना चाहते हैं और सिर्फ जो है वो मोहब्बत के जज्बात या जो है वो जल्दी शादी के चक्कर में नहीं होते। तो शादी के हवाले से ये है कि दो तीन जो है वो आपके हाथ में जो है वो शादी की लाइंस जो है वो पाई जाती है। और इसके लिए जो है वो आप जो है वो एक तो आपकी जो फर्स्ट मैरिज लाइन है वो इतनी अच्छी नहीं है। और इसके अलावा जो है वो आपके लेफ़्ट हैंड पे भी जो है वो लाइंस जो है वो पाई जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। तो शादी तो डिवोर्स तो आपकी लाइफ में जो है वो ज़रूरी होगी। और इसके जो है वो शादी से पहले जो है वो एक आपका अनकम्प्लीट जो है वो रिलेशन भी रहेगा, या हो सकता है कि आप जो है वो उस बीवी को जो है वो छोड़ के चले जाएं। दूसरा जो है आपने पूछा था कि कारोबार जो है वो इस हवाले से मैं फ़िलहाल जो है वो कारोबार भी करना चाहता हूँ। तो कारोबार के हवाले से ये है कि अभी जो है वो आपकी 26 एज है और 30 से जो है वो पहले जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक क्लास भी जो है वो आपको 30 की एज में जो है वो पढ़ने वाला है। और बाकी मैं आपकी लक लाइन पे आऊँगा तो आपको जो है वो तफसीलन जो है वो बताऊँगा कि किस किस एज में जो है वो ज़्यादा आपकी आमदनी ज़्यादा होगी। तो उस टाइम जो है वो ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा भी लगा सकते हैं, कोई कारोबार भी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है बेल आइकन प्रेस कर दें। देखिए, सबसे पहले जो है वो आपके अंगूठे से जो है वो स्टार्ट करते हैं आपकी पाम रीडिंग। तो आपका अंगूठा जो है वो इतना लंबा नहीं है। जब लंबा अंगूठा नहीं होता तो इंसान जो है वो अपनी फील्ड में लीड नहीं करता और उसकी शख्सियत में जो है रौब दबदबा नहीं होता, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे घर में हो, इतनी उसकी वैल्यू भी नहीं होती। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपका जो अंगूठा है वो पीछे से मुड़ रहा है, यानी कि फ्लेक्सिबल है, तो आप समझदार भी हैं। और हर हाल में हर हालात में जो है वो खुद को ढालने की सलाहियत भी रखते हैं, डिप्लोमेसी भी आपको आती है। फर्स्ट फेलेज तो आपका अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है विल पावर आप में पाई जाती है। लेकिन सेकंड फेलेज जो है वो थोड़ा छोटा है, तो प्लानिंग की कमी होती है, ख्वाब आपके बड़े होते हैं। वैसे जो है वो आपकी मिडिल क्लास कैटेगरी का हाथ है, लेकिन कोई परमानेंट रोज़गार या जॉब आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो है वो इस तरह की जो है वो लाइन नहीं है कि इस तरह जो है वो चली जाए और आप एक ही काम कर रहे हों मुख्तलिफ लाइफ में। जब मैं आपकी लक लाइन पे आऊँगा तो तभी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा जो है वो आपके जो है वो फर्स्ट फिंगर इंडेक्स वाली जो है वो इतनी बड़ी नहीं है। तो ये जो है वो इंसान को ये जो है वो कभी कभी जो है वो ये सोचता है।
मायूस भी हो जाता है और सोचता भी है कि उनके पास फ़लाहियतें होने के बावजूद भी वो आगे जो है वो इतनी जो है वो तरक्की जो है वो नहीं कर पा रहा। और इसके अलावा जो है वो वैसे भी हार्ड वर्किंग नेचर है आपकी। सैटर्न की आपकी फिंगर सही है और अपोलो फिंगर भी आपकी बड़ी है, तो रिस्क टेकिंग किसी भी रिस्क कोई भी ले सकते हैं आप लाइफ में, जिस तरह आप सोच रहे हैं बैरून मुल्क जाने का। इसके अलावा जो है वो आपकी जो है वो जो छोटी फिंगर है यानी कि लिटिल फिंगर, वो भी जो है वो फर्स्ट फेलेज तक जो है वो नहीं आ रही। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की जो है वो कमी पाई जाती है आप में, जिसमें जो है वो मनी मैनेजमेंट के अलावा ये है कि जिस तरह आप बता रहे थे कि यूट्यूब चैनल है आपका, तो आप सामने आने से भी कतराते होंगे और यंग एज में जो है वो आप जो है वो इस तरह का होगा कि आप शर्मिलापन होगा आप में और नए लोगों से मिलने से आप जो है वो कतराते होंगे, घबराते होंगे। तो चलिए आपकी क्लोज पिक पे चलते हैं। तो उसमें देखिए कि आपके जो जुपिटर माउंट पे है वो सुलेमानी रिंग पाई जाती है, रूहानियात अच्छी है, सिक्स सेंस अच्छी है, यानी कि ख्वाब आपको पहले से ही आ जाते हैं जो भी अच्छा होने वाला या बुरा होने वाला वाक़या है मुस्तकबिल में। इसके अलावा जो है वो आपका जो है स्कोरिश बन रहा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट तौर पे यानी कि आवादाना तौर पे जो है वो नहीं बन रहा। लाइंस इस तरह जो है वो जा रही हैं आगे। तो इस हवाले से ये है, लेकिन लग्जरी लाइफ आपकी आगे चल के होनी है ओल्ड एज में। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये चीज़ें होंगी आपके पास। बिजनेस सेंस भी आप में पाई जाती है और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं, यानी कि सुपरवाइज़र या एडमिनिस्ट्रेटर लोगों से अच्छी तरीके से जो है वो काम निकलवा सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो कारोबार के हवाले से ये है कि आपकी मरकरी की जो लाइन है वो दो पाई जाती हैं। एक इस हवाले से भी, इससे जो है वो हम जो है वो आपकी अयाशी की भी लाइन कह सकते हैं कि लाइफ में अयाशाना तबीयत है वो, ये नहीं है कि अपोजिट फिक्स, यानी कि गर्ल्स लेडीज़ में दिलचस्पी के अलावा जो है वो लग्जरी लाइफ जीने की जो है वो जुस्तजू, ये भी जो है वो बता रही है आपकी लाइन। बाकी जो है वो आपकी हार्ट लाइन जो है वो इस तरह की है कि जो है शुरू में ही मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल किस्म के आप इंसान हैं, लाइफ में जो है वो कुछ करना चाहते हैं करियर के हवाले से, लेकिन उससे जो है वो कुछ लाइंस जो है वो आपकी जो है वो मर्ज हो रही हैं आपकी दिमाग की लकीर, यानी कि हेड लाइन में। तो ऐसे लोग जज्बाती भी होते हैं, जज्बात में आके भी जो है वो फैसले डिसीजन करते हैं। अब हेडलाइन की जो है वो क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और थोड़ा इसमें कर्व है। तो आप जो हैं वो सियाने तो हैं, समझदार हैं, आईक्यू लेवल अच्छा है, जीनियस हैं। लेकिन ये है कि जो है वो हेडलाइन आपकी डिस्टर्ब अभी चल रही है। देखिए ये अभी जो है वो एज 26 की एज है, उससे आगे भी जो है वो ये डिस्टर्ब चल रही है। ये मुझे जो है वो तकरीबन जो है वो 35 तक मेंटली तौर पे आपने किसी न किसी तरह जो है डिस्टर्ब भी रहना है। और फिर जो है वो राहु की लाइंस भी आपके हाथ में बहुत हैं, तो हर्डल्स, रुकावटें आएंगी। और जो है वो तरक्की का सफ़र जो है वो इस तरह यह नहीं होगा कि जो है वो बिल्कुल आप जो है मोटरवे की तरह जो है वो आपकी गाड़ी जो है वो दौड़े। अब आते हैं आपकी किस्मत की लकीर पे। किस्मत की लकीर देखा जाए तो 26 एज बनती है आपकी, और यहाँ तक आपकी जो है वो ये चल रही है जो है वो फेट लाइन, यानी कि किस्मत की लकीर। और फिर 30 साल में कोई आपको लॉस पड़ना है, उसके बाद 30 से लेके 35 तक आपके लिए अच्छा वक्त है। फिर जो है 35 में कोई आपको जो है माली तौर पे नुकसान होना है, तो वो काम या जॉब आपने छोड़ देनी है, फिर जो है वो कुछ और आपने स्टार्ट करना है। फिर ये जो है वो 45 तक चलना है, फिर जो है वो आपकी लाइफ में मुश्किलात आएंगी।
لیکن پروگریسو لائن جو ہے وہ چل رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے پیسہ جو ہے وہ آتا رہے گا، لیکن جو آپ کی آئیڈیل لائف ہے جس طرح کا آپ سوچ رہے ہیں، تو وہ شہرت کی لکیر اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ کے اس طرح کی جو ہے مختلف لائنز جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، یعنی کہ انکم کے بہت سورس، یعنی کہ آمدنی کے ذرائع جو ہے وہ 50 یعنی کہ 50 سال کے بعد بہت ہوں گے، اور کرو لے رہی ہے آپ کی لائن، یعنی کہ قسمت کی لکیر، تو آپ ہوں گے بھی بیرون ملک، اور نہیں تو آپ آن لائن تو لائف میں ضرور ارننگ کر پائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ گولڈن جو آپ کا پیریڈ ہے، سنہری دور ہے، وہ 50 سال کے بعد ہے، جتنی پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے لائف دی ہے، وہ آپ کے جو ہے وہ سنہری دور ہوگا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ 30 سے لے کے 35 تک اچھا وقت ہوگا، پھر جو ہے وہ 1-2 سال مشکلات ہوں گی، پھر جو ہے وہ 45 کے بعد جو ہے وہ پھر تھوڑا بیڈ ٹائم آنا ہے، لیکن سروائیو آپ جو ہے وہ کر جائیں گے 50 تک۔ تو اس سے ہی آپ نے اندازہ لگا لینا ہے کہ میں تو آپ کو پہلے مشورہ دوں گا کہ یورپ وغیرہ جانے سے پہلے جو ہے وہ آپ گلف کنٹریز چلے جائیں، کیونکہ آپ کی قسمت کی ابھی لکیر بھی صحیح چل رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔